हेलो गाइस, मेरा नाम है फरहान अहमद और आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ एच एक्स डी हेक्साइटर के बारे में। अब ये एच एक्स डी हेक्साइटर होता क्या है? देखिए, जैसे ये एक टूल है जो हमें ये मदद करता है कि हम जो फाइल है, जैसे अभी वर्ड फाइल खुली है एक, तो अब जी क्या है कि हमें तो सब दिख रहा है कि इधर टेक्स्ट है, ये वो है, सब कुछ है, लेकिन ये कंप्यूटर को कैसा दिखता है? कंप्यूटर इसको कैसे देखता है, किस फॉर्म में देखता है? अब वो हम जैसे आपको पता होगा 0 1 के फॉर्म में ऐसे दिखता है, लेकिन हेक्स, अब जी टूल हमें क्या करता है कि हेक्स वैल्यू देता है, इस पूरी फाइल की हेक्स वैल्यू देगा। वो हमें देखेगा, दिखाएगा कि हेक्स वैल्यू इसकी क्या है फाइल की। और अब इससे क्या फ़ायदा है भैया? इससे फ़ायदा ये है कि भाई जैसे फाइल कार्विंग में हेल्प करता है टूल। जैसे कि हम हमारे कोई फाइल्स हैं, हमारी फाइल डिलीट हो गई, कल गलती से हमारी फ़ाइल कोई डिलीट हो गई, लेकिन अब क्या, फ़ाइल जब डिलीट होती है तो कुछ होता है, ऐसा नहीं होता कि भाई वो फ़ाइल चली गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो फ़ाइल के हमेशा कोई जो पॉइंटर होता है ना फ़ाइल का, लोकेशन का, जिस वो उस फाइल को लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है कि भाई ये फ़ाइल इस लोकेशन पे है, बस वो पॉइंटर हट के वो इरेज हो जाता है, और अगर जब दूसरी कोई फाइल आती है तो उस पर वो लग जाता है। लेकिन भाई इस तरह से तो, लेकिन फ़ाइल तो डिलीट हो ही नहीं वहाँ से। तो भाई अब इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि हम फाइल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई वहाँ पे कोई ना कोई डेटा है, तो हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो ये हमारे यूज़ होता है डिजिटल फॉरेंसिक में। तो हम देख सकते हैं कि भाई फ़ाइल कोई है क्या, हमारे लिए कोई जो हमारे डाटा यूज़ हो सकता है वो कुछ है क्या यहाँ पे उस लोकेशन पे। तो अब क्या है, देखो आप इसका इंट्रोडक्शन हम दिखाते हैं कि एच एक्स डी हेक्साइटर इज़ अ फ्रीवेयर हेक्साइटर, अ टूल दैट कैन ओपन एंड एडिट कंप्यूटर कोड. In the right hand, it's a powerful utility that can inspect, compare, and verify files, disk images, memory, and log files, patch errors, and repair disk structure. ठीक है। तो जो इसकी डेफिनेशन है, वैसे आप देखो, अब आप इंस्टॉलेशन आप कर सकते हो, इस लिंक से मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इसको देखते हैं कि भाई ये आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसका ओवरव्यू देखते हैं भाई। चलो देखो, अब हेक्साइटर का ये पहले देखो, अभी कोई फाइल ओपन नहीं है, ये इसका फ्रंट व्यू है इसका। हम्म, आगे हम देखते हैं कि अब ये फाइल, अब इसके ऑप्शंस देखते हैं तो क्या क्या कर सकते हैं। देखो फाइल ऑप्शन में हम जाके हम न्यू फाइल ऐसे ओपन करने हैं, मतलब न्यू फाइल का मतलब ऐसा नहीं कोई कोई और वो उसमें कुछ दिखाएगा डाटा। न्यू फाइल मतलब अभी कुछ डाटा नहीं है उसमें, ठीक है। ये अपने मतलब इसका भी हम यूज़ बताएंगे अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं पहले और क्या क्या चीज़। ठीक है। देखो भाई, अब कोई फाइल ओपन करनी है तो हम क्या करेंगे, ओपन में जाएंगे इसको, और जैसे हम देखना है कोई पीडीएफ फाइल्स हो अपने पास, या वर्ड जो जी एक्सेल फाइल है। देखो हमने ये खोली तो इसमें कोई डाटा है, देखो यहाँ पे ये कुछ दिखा रहा है, ये देखो ये डाटा दिखा रहा है, ये हैक्स फॉर्म में इधर दिखा रहा है डिकोडेड टेक्स्ट, जो अपन मतलब कुछ कुछ देख सकते हैं कि भाई ये कुछ ई बना है, 9 है, जेड है, ऐसा। अब ये देखो, ऐसा अपन इसको ओपन कर सकते हैं। अब देखो और ऑप्शन इसके देखते हैं, अब ये ऑप्शंस का यूज़ क्या क्या है। देखो पहले क्या है, देखो ये 16 इस ये दिखा रहा है, तो हम क्या, अडेप्ट टू विंडो विड्थ, हम इसको बड़ा कर सकते हैं, मतलब पूरा अच्छे से एनालाइज करना है तो हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं इसका साइज़। तो ये इंक्रीज़ हो गया तो हम पूरा इसको देख सकते हैं। और अब देखो ये क्या है, बताता है कि टेक्स्ट एनकोडिंग। भाई टेक्स्ट एनकोडिंग मतलब ये इधर वाले टेक्स्ट की बात चल रही है। तो अपन देखते हैं कि भैया क्या चेंजेस आते हैं। देखो अभी क्या है, विंडो एन एस आई पे है इसकी टेक्स्ट एनकोडिंग, हम चेंज करते हैं। चेंज करी, देखो चेंज हो गए, डॉस के फॉर्म में हो गए, ठीक है। और मैकिंटोश के फॉर्म में करी, ये चेंज हो गए, ठीक है। और हम एक और जो दूसरा है उसके फॉर्म में भी कर सकते हैं, तो ऐसे चेंज हो। तो हम ज़्यादातर हम यूज़ करेंगे विंडोज़ एन ई एन एस आई, ठीक है। आगे अब देखो भाई, अब ये देखो ऑफसेट बेस। अब जो ऑफसेट बेस मतलब ये दिख रहा है ना, ये आपको ये ऑफसेट से पूरे, अब इनका बेस हम चेंज कर सकते हैं। मतलब अभी क्या हेक्स के फॉर्म में दिख रहे हैं, देखो 9 के बाद जे ए बी सी डी ई एफ जी ई एफ ऐसे अपना आ गया, तो ये हेक्स के फॉर्म में है ये ऑफसेट। हम इनको डेसिमल के फॉर्म में भी कर सकते हैं। देखो भाई अब 10 के बाद 11 12 13 ये सब डेसिमल में आ गए, ठीक है। अब क्या है, ऑक्ट ऑक्ट जो इसके फॉर्म में भी कर सकते हैं अपन। तो कैसे, ये 7 के बाद 8 नहीं आएगा, जो 0 से 7 तक रहते हैं, फिर उसके बाद ये ऐसे शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया।
अब हम वापस से हेक्स पे कर देते हैं। ये पूरा इसका हो गया। देखिए अब देखिए कुछ कहीं कहीं जगह पे 0 0 है, तो इसका मतलब क्या है भाई, इधर कोई डेटा नहीं है, इधर कोई डेटा है नहीं। अभी ये स्पेस जो है मेमोरी जो इसकी स्टोरेज खाली है। अब ये जो जहाँ जहाँ देखो आप जो डेटा है ना, वहाँ वहाँ ये कहीं AC 9 4 ये पूरी हैक्स वैल्यू अपन को दिखा रहा है कि भाई ये यहाँ कोई डेटा है। ठीक है। अब अब भाई अब ये ऐसे में तो कोई समझ में नहीं आ रहा कुछ कि भाई इसमें कोई फ़ाइल है क्या नहीं है। और फाइल तो एक्सेल है, हमें तो सब दिखता है। तो हम क्या, देखो अब इसको कार्व कैसे कराया था, कार्व के मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम कैसे फाइल जो है उसको वापस ला सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं हेक्स एडिटर की मदद से। तो अब क्या है, देखो भाई ये कुछ पीके जैसे दिख रहा है ना, pk.jj, तो ये एक फ़ाइल सिग्नेचर्स होते हैं जिससे हम फाइल्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये फ़ाइल क्या है, या कोई यहाँ पे कोई फ़ाइल है कि नहीं। ये कुछ रबेशी मतलब इसमें फ़ाइल मतलब क्या होता है कभी कभी कि फ़ाइल ओवरलैप हो जाती है, एक ही मेमोरी एक ही स्टोरेज एरिया पे लोकेशन पे दो दो फाइल्स आ जाती हैं। मतलब जब डिलीट हो जाती है ना, तो डिलीट के बाद अभी जैसे इसको हम डिलीट कर दें, अगर उसके बाद अभी कोई फ़ाइल उस लोकेशन पे ओवरलैप नहीं होगी ना, दोबारा से सेव नहीं होगी, तो ये फ़ाइल वैसे की वैसी पड़ी रहेगी। अगर ओवरलैप हो गई तो हो सकता है कि भाई इसका कुछ ट्रेसेस बच जाएँ, या कोई नहीं बचें, तो हम पता चल सकता है कि भाई इस फाइल के ट्रेसेस हैं, ये फाइल थी वहाँ पे, तो हम आगे उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही था। और रुको रुको, एक चीज़ और रह गई। अभी ये तो रह गया, देखो हम डिस्क ओपन डिस्क कर सकते हैं भाई, कि हमें कोई डिस्क ओपन करनी है क्या। जैसे वैसे डिस्क ओपन करने के लिए हमें ये ऐसे करना, डिस्क सेलेक्ट करनी है, ओके दबाना है। अब देखो इसमें क्या दिखा रहा है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशन चाहिए। मतलब क्या, हमें इसको एडमिनिस्ट्रेटर के परमिशन से ओपन करना पड़ेगा। वो हम अगली वीडियो में दिखाएंगे कैसे, मतलब ओपन डिस्क करके हम उसका यूज़ कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई इमेज पड़ी है डिस्क की, तो हम कैसे उसको ओपन कर सकते हैं, तो वो इधर से अपन ओपन कर सकते हैं कि मतलब कहीं डिस्क की फ़ाइल होगी अपनी इमेज फाइल, तो हम उसको ओपन कैसे करें वो हम इधर से कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था इसका बेसिक ओवरव्यू। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे हम कोई फाइल को उसके फाइल सिग्नेचर की हेल्प से हम दोबारा से रिकवर कैसे करें। थैंक्स गाइस।